Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class. Today we will study the solution of right triangle, that is a triangle having an angle of 90 degree. तो जब भी कहा जाता है कि solution of a triangle, तो किसी भी ट्रायंगल के solution का मतलब होता है कि उस ट्रायंगल की तीनों sides निकालना और उसके तीनों angles find करना। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है राइट ट्राइंगल, इसमें हमें एक एंगल तो नोन होता है 90 डिग्री का, अंडरस्टूड है कि एक उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट ट्राइंगल। उसके बाद जो भी ट्राइंगल्स आएंगे हम उसके मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे। सो राइट ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए हमारे पास होता है पाइथागोरियन थ्योरम और उसके बाद होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक और इस ट्राइंगल को देखते हुए जो स्टैंडिंग लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस स्लीपिंग लाइन के साथ, और इस एंगल को मैं बना रही हूँ अपना रेफरेंस एंगल। तो ये जो मेरे सामने वाली साइड है, जो भी सामने वाली साइड होगी मैं इसको भी बना सकती हूँ। तो फिर मैंने ये ट्राइंगल को ऐसे स्टडी करूँगी, फिर ये बेस बनेगी। इस वक्त मैंने इस एंगल को अपना रेफरेंस एंगल बनाया है, तो ये साइड मेरे सामने है। तो जो भी हमारे सामने साइड होगी रेफरेंस एंगल के साथ उसको हम कहेंगे बेस, और जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो इसमें एक स्लैंट लाइन है वो होता है हाइपोटेनस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें अगर हमें दो साइड्स गिवन हैं, कोई सी दो साइड्स गिवन हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करते हुए हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। कोई सी भी दो साइड गिवन हो, हाइपोटेनस के साथ परपेंडिकुलर गिवन हो हम बेस फाइंड कर सकते हैं, बेस के साथ परपेंडिकुलर गिवन हो हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से कोई भी दो साइड्स गिवन हो थर्ड हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थीटा मैंने यहाँ पे रेफरेंस एंगल बनाया है, सो साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं जो कि इसकी स्टडी में इतने यूज नहीं होते, लेकिन ये 6 हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो अल्टरनेटिवली यूज होती रहती हैं। बहरहाल राइट ट्रायंगल को स्टडी करने के लिए हम इन तीनों में से ही कोई यूज़ करते हैं, और साथ पाइथागोरियन थ्योरम की जहां हमें ज़रूरत पड़े हम यूज़ करते हैं। ओके जी, हमारे पास हैं डिफरेंट ट्रायंगल्स। ओके जी, ये हमारे पास डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं, इसमें डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट एंगल्स से दिए गए हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए ये तीनों रेशोज स्पेशली जहन में रखनी है। अब देखें, जैसे फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें रेफरेंस एंगल 45 डिग्री, इस साइड को मैं अपने सामने रखूंगी। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो एंगल आप यूज़ कर रहे हैं, जो एंगल जिसको आप रेफरेंस एंगल बना रहे हैं जिस भी ट्रायंगल में, उससे रेलेवेंट साइड, उससे एडजेसेंट साइड आपके सामने हो जिसको हमने बेस बनाना है, और उसके ऊपर जो स्टैंडिंग लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो तीसरी साइड है अंडरस्टूड है दैट विल बी हाइपोटेनस। अब इसमें नोट करें हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारा रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर के साथ बेस वाला रिलेशन यूज करूं तो टेंजेंट थीटा यूज करेंगे हम बेस निकालने के लिए, ठीक है। और अगर मैं परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस फाइंड करूं तो मैं साइन थीटा वाला यूज करूंगी, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें से रेशो चूज करनी है, ठीक है। अब ये जो कॉस थीटा वाला है बेस ओवर हाइपोटेनस, अब देखें बेस भी नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनस भी नहीं है, तो ये तीसरे वाला रिलेशन जो कि अननोन साइड्स पे डिपेंड कर रहा था ये हम यूज फिल वक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर दिया गया है, परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा का रिलेशन है और टेंजेंट थीटा का रिलेशन है। अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर और एंगल को यूज करते हुए हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट थीटा यूज करें तो परपेंडिकुलर के साथ और एंगल को यूज करते हुए हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए कि जो साइड और जो एंगल दिया गया है हम कौन सी रेशो यूज करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी। अब रही बात तीसरा एंगल निकालने की,
या अननोन एंगल निकालने की। तो चूंकि हमारे पास राइट ट्रायंगल है, एक एंगल 90 का होगा, अंडरस्टूड है। और अगर बिलफर्ज एक एंगल आपको दिया गया है साथ, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास थर्ड वाला एंगल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली ट्रायंगल में, ये हम फर्स्ट वाली कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल में हमारा ये जो एंगल है, सो फर्ज करें कि ये बीटा है। सो बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो बीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड एंगल। ठीक है, अब तीनों एंगल हो गए। एक हमें पहले ही पता था 90 डिग्री का, और उसके साथ एक गिवन था 45 डिग्री, और तीसरा हमने इन दोनों को यूज करते हुए फाइंड कर लिया। अब इस ट्रायंगल की स्टडी के लिए हमें दो साइड्स रिक्वायर्ड हैं, बेस एंड हाइपोटेनस। बेस को निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर के साथ टेंजेंट थीटा यूज कर सकते हैं। सो टेंजेंट 45 डिग्री। अब ये जो 45 मैंने यहाँ यूज़ किया है, ये वाला एंगल नहीं है, यहाँ जो दिया गया था जिसको मैंने पहले ही रेफरेंस एंगल बनाया था, वो वाला 45 यूज़ कर रही हूँ। ये बाय चांस एक जैसे आ गए हैं। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए जिसमें दो एंगल एक जैसे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रायंगल में ही ऐसा हो। तो इसमें हमारे पास आया है 45 डिग्री, उस जैसा ही आ गया है। सो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, बेस हमने फाइंड करनी है। सो टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट 45 1 के इक्वल होते हैं। सो 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय बेस, एंड further this implies that 1 equal to base divided by 4. So this will be equal to base equal to 4. ठीक है, अब बेस हमारे पास आ गई है 4। सो बेस इज इक्वल टू 4, ये हमने 4 निकाल ली। अब हाइपोटेनस रह गया। हाइपोटेनस निकालने के लिए चाहे तो हम पैथागोरियन थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैथागोरियन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बेस आ चुकी है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी था। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हाइपोटेनस निकाल लें, या साइन थीटा यूज़ कर लें। अब आप कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बेस अब नोन है और हाइपोटेनस अननोन है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में ये हमारे पास 90 डिग्री का है, जो एंगल दिया गया है 60 डिग्री है, और इसको मैं रेफरेंस एंगल बना रही हूँ, और ये साइड मेरे सामने है। सामने वाली साइड को हम बनाएंगे बेस। ये जो सामने मेरे साइड है, ये क्या है, बेस है, और जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन, दैट विल बी परपेंडिकुलर, और एक हाइपोटेनस हमें दिया गया है 12 डिग्री। अब इसमें नोट करें कि हमें हाइपोटेनस मालूम है और एक एंगल मालूम है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस निकालनी है। ठीक है, दो रेशियोज हमने, दो साइड्स हमने निकालनी है। तो आप देखें, हाइपोटेनस के साथ परपेंडिकुलर फाइंड करें तो साइन थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, और हाइपोटेनस के साथ बेस फाइंड करें तो हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला रिलेशन इस ट्रायंगल के लिए यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों अननोन है। तो साइन थीटा या कॉस थीटा यूज़ करते हुए जब एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी, एक और साइड आ जाएगी हाइपोटेनस के साथ, तब हम तीसरी रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब सेकंड ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर हमने निकालना है तो हम यूज़ करने लगे हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें अननोन है और हाइपोटेनस हमारा 12 है, और थीटा जो है ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री इज 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 12, and further this will implies that perpendicular is equal to 3 square root divided by 2 multiplied by 12. After simplification we will get the value of perpendicular. जब परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस हमें ऑलरेडी गिवन है, तो बेस निकालने के लिए हम पैथागोरियन थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी यूज़ कर सकते हैं।
अब ये जो थर्ड ट्राइंगल है इसमें हमें एक एंगल दिया गया है, 90 डिग्री का अननोन है। ऑलरेडी हमें पता है कि राइट ट्राइंगल है, और हमें कोई एंगल नहीं दिया गया कि हम किसको रेफरेंस एंगल बनाएं। अब गौर करें, इसमें हमें दो साइड्स दे दी हैं। स्लैंट लाइन तो हमारे पास हाइपोटेनस होगा। अब रहा ये मसला कि इसको हम परपेंडिकुलर बनाएं या बेस बनाएं, ये हमारी मर्जी होगी, हम जिसको भी परपेंडिकुलर बनाएं या बेस बनाएं। बिलफर्ज अगर मैं इसको रेफरेंस एंगल बना रही हूँ, ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है। सो लेट दिस इज अल्फा, ये अल्फा हमारे पास है, और इस साइड को मैं कर रही हूँ अपने सामने, ये मेरा रेफरेंस एंगल है। तो फिर ये क्या हो गया, ये बेस होगी, ठीक है, ये क्या होगी, बेस होगी, और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब पहले सबसे पहले आप इनके नेम रख लें, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, सॉरी दिस इज बेस, जिसको हमने रेफरेंस एंगल के साथ अपने सामने रखा, ये बेस बन गई, ये हाइपोटेनस हो गया, और इसमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं। अब कोई भी रेशियोज या सबसे पहले आप यूज़ करेंगे पैथागोरियन थ्योरम, थर्ड साइड आ जाएगी, और उसके बाद हम रेशियोज यूज़ करते हुए साइन कॉस टेन से यूज़ करते हुए ये इनके अननोन एंगल अल्फा एंड बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो फोर्थ ट्राइंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, एक एंगल हमें दिया गया है 40 डिग्री, इसको हम रेफरेंस एंगल बना लें तो ये साइड हमारी क्या होगी, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें एक साइड और एक एंगल दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द नॉन मटेरियल्स नॉन डाटा, परपेंडिकुलर के साथ बेस निकालनी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं टेंजेंट थीटा, वही हम जो सबसे पहले डिटेल देख चुके हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस निकालना तो हम साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें रेफरेंस एंगल दिया गया है। तो जब एंगल और एक साइड दे दी गई हो तो हमने इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना होगा। इसी तरह से जो ये सेकंड लास्ट ट्राइंगल है इसमें एक एंगल दिया गया है और एक साइड दे दी है हाइपोटेनस। अब इसको अगर हम रेफरेंस एंगल बनाते हैं तो ये हमारी क्या होगी, बेस, इसको आप बना लें बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हमें दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप रेशोज यूज़ करके, ठीक है, रेशोज यूज़ करके इसकी जो अननोन साइड्स हैं वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद अननोन एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। और जो लास्ट ट्राइंगल है उसमें एक एंगल 90 का ऑलरेडी हमें मालूम है राइट ट्राइंगल है, और अगर हम इसको रेफरेंस एंगल बनाएं इसको तो ये हमारी क्या होगी, बेस। आप सबसे पहले नाम रखेंगे, ये बेस है, तो ये क्या हो गया, फिर ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस है। So by using Pythagorean theorem and by using trigonometric ratios, we can find all unknowns of all these triangles. Now solve the right triangle ABC in which gamma is equal to 90 degree and the given data is one angle is alpha 37 degree 20 minutes and one side A equal to 243. अब सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और उनके हम नेम रखेंगे, रेफरेंस एंगल उसमें शो कराएंगे, और फिर हम देखते हैं कौन सी रेशो और कौन सा फार्मूला लगाना है उसकी अननोन एंगल्स और साइड निकालने के लिए। सो दिस इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब इसमें यह रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि गैमा पर ही 90 डिग्री का आपने एंगल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को अब नाम रखेंगे, जहाँ पे अब 90 डिग्री का एंगल रखा है वहाँ हम रखेंगे सी, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग हम इस एंगल का नाम रख रहे हैं गैमा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन था, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर ही हमने सी उसका जो वर्टेक्स है उसको सी नाम ही रखना है। अब हमारे पास चॉइस है, इसको हम ए कह सकते हैं और इसको हम बी कह सकते हैं, या इसको आप ए कह दें और इसको बी कह दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सी वाला आपने कहाँ पर रखना है, 90 डिग्री पर ही रखना है, क्योंकि ये फिक्स है। अब हम इसको इसको हम लेबल इस तरह से करते हैं कि ए वाले एंगल को हम कहते हैं अल्फा, और बी वाला जो वर्टेक्स है उसको हम कहते हैं उसके एंगल को बीटा, और इसी तरह से ए वर्टेक्स के अगेंस्ट ये वाली साइड है, ठीक है,
ए वर्टेक्स के अगेंस्ट ये वाली साइड है, इसको हम नाम रखेंगे ए के सामने वाली साइड ए, इसी तरह बी के सामने वाली साइड को हम बी कहेंगे और सी के सामने वाली साइड को हम कहेंगे सी। अब आप देखिए जो हमें और डाटा दिया गया है, हमें अल्फा एंगल दिया गया है, ठीक है। अब हमें इसके साथ क्या दिया गया है, अल्फा एंगल। सो दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट और ये 90 का एंगल है। और हमें साइड जो दे दी है ए इक्वल टू 243। सो सबसे पहले क्या किया हमने, गिवन डाटा को और ट्राइंगल को इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। और गैमा इक्वल टू 90 डिग्री को फिक्स रखते हुए बाकी हमने नेम रखे और उनकी वैल्यूज हमने पुट कर ली। अब इसकी जो रिमेनिंग मटेरियल है, जो डाटा रह गया है, जैसे यहाँ पे एक एंगल बीटा रह गया है, ये हम फाइंड करेंगे। और उसके बाद एक साइड हमें दे दी है, ये साइड निकालनी है और ये वाली साइड निकालनी है। इसमें भी ये राइट ट्राइंगल है, हम इसको पहले देख चुके हैं कि किसको हमने बेस रखना है, किसको परपेंडिकुलर रखना है। तो देखें इसमें हमें एक एंगल दिया गया है, तो इसके एडजेसेंट साइड को हम बेस रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, ये हमारी क्या हो गई बेस। और इसके ऊपर जो स्टैंडिंग लाइन है वो हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और जो स्लैंटिंग लाइन है वो हाइपोटेनस होता है, अंडरस्टूड है। सो दिस इज द हाइपोटेनस। सबसे पहले हमने इनके नाम फिक्स कर लेने हैं ताकि हमें पैथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हुए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए कोई मसला ना हो। सो दिस इज बेस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस एंगल एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस। अब इसमें हमें एक साइड और एंगल दिया गया है। साइड जो हमें दे दी है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस का रिलेशन साइन के साथ आता है। परपेंडिकुलर के साथ बेस का रिलेशन हमें टेंजेंट थीटा से मिलता है, ठीक है। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस थीटा का है, वो फिल वक्त अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बेस भी अननोन है और हाइपोटेनस भी अननोन है। और जो हमने निकालना है वो थर्ड एंगल है, तो सबसे पहले हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। सो थर्ड एंगल बीटा विल बी इक्वल टू, उसका डायरेक्ट वे क्या था, 90 डिग्री माइनस जो एंगल दिया गया है उसको कर दें 37 डिग्री 20 मिनट। सो दिस विल बी इक्वल टू 52 डिग्री एंड 40 मिनट। सो दिस इज द थर्ड एंगल। अब तीनों एंगल हो गए। अल्फा हमें दिया गया था, बीटा हमें ऑलरेडी अननोन है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, और थर्ड एंगल जो अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया। अब रह गई इसकी दो साइड्स, ये दो साइड्स हमने निकालनी है। अगर हम बेस निकालना चाहें तो बेस के साथ परपेंडिकुलर हमें गिवन है तो हम यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा। so alpha sorry, so which is given as 37 degree 20 minute. so tangent is equal to perpendicular over base, perpendicular है 243 डिग्री and base हमें unknown है, and further we can write it as base over 243 equal 1 over टेंजेंट 37 डिग्री 20 मिनट। हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, या हम इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बेस यहाँ आ जाएगी और ये जो टेंजेंट है ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू बेस इक्वल 243 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 37 डिग्री 20 मिनट. So after simplification, base will be equal to 318.598. ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें बेस हमारे पास आ गई, बेस भी हमारे पास आ गई, परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी गिवन था। अब चाहें तो हम पैथागोरियन थ्योरम यूज़ कर लें हाइपोटेनस निकालने के लिए, और चाहें तो हम साइन थीटा वाली रेशो भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग साइन थीटा मीन्स यानी कि साइन बीटा सॉरी साइन अल्फ़ा जो कि हमें गिवन था 37 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 243, हाइपोटेनस हमारा अननोन है। सो दिस इम्प्लाइज दैट हाइपोटेनस इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय साइन 37 डिग्री 20 मिनट. So by using calculator we will find that hypotenuse is equal to 400.69.
सो द अननोन वैल्यूज़, एक हमारा एंगल बीटा था, अननोन वैल्यूज़ हमारी क्या थी, बीटा, जो हमने फाइंड किया, दिस इज़ 52 डिग्री 40 मिनट। और हमने बेस फाइंड की, बेस मीन्स बी की वैल्यू हमारे पास आई है 318.598। उसके बाद हाइपोटनस मीन्स जिसको हमने नाम रखा है सी का, सो सी इज इक्वल टू 400.69। सो दिस इज द सॉल्यूशन of the given right triangle. Okay ji, now we have another right triangle with B and C sides are given. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज ट्राइंगल, और हमने 90 डिग्री का एंगल सी मेन पे रखना है, सी वर्टेक्स उसका हम नाम रखेंगे। और बाकियों के लिए चॉइस है, हम इसको ए कह लें या बी कह लें। सो दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। और उसके बाद ए के सामने वाली साइड को हम कहते हैं ए, बी के सामने वाली साइड का नाम हम रखते हैं बी, सी के सामने वाली साइड का नाम होता है सी। ए वर्टेक्स वाले एंगल को हम कहते हैं अल्फा, और बी वर्टेक्स वाले एंगल का नाम हो गया बीटा। अब इसमें हमें टू साइड्स, बी हमें मालूम है 68.4 हमें बी साइड गिवन है, और सी की वैल्यू गिवन है 96.2। अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, हमें हाइपोटेनस दिया गया है, ठीक है। और अगर इसमें इसको अपना रेफरेंस एंगल बना लूँ अल्फा को, तो ये मेरे सामने साइड है, ये हो गई बेस, ठीक है, ये हो गई बेस। परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर अननोन है, और ये दो एंगल्स अननोन है, ठीक है, दो एंगल्स अननोन है और एक परपेंडिकुलर अननोन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हुए थर्ड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है, थर्ड साइड सबसे पहले निकालेंगे। और उससे भी पहले आप इनके नेम रखेंगे। अल्फा को मैंने बनाया रेफरेंस एंगल, सो दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने परपेंडिकुलर निकालना है, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू hypotenuse square minus base square, and further this implies that perpendicular is equal to hypotenuse square minus base square and square root। अब इसकी वैल्यूज इसमें यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस है 96.2 स्क्वायर माइनस बेस है 68.4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 67.645। सो दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ये एक अननोन हमारे पास हो गया। अब तीनों साइड्स होगी इस ट्राइंगल की। एक एंगल हमें ऑलरेडी मालूम है 90 डिग्री का, दो एंगल्स रह गए हैं, ठीक है, दो एंगल्स रह गए हैं। ए हमने फाइंड कर लिया 67.645। सो टू फाइंड एंगल अल्फा निकालने के लिए आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं, साइन कॉस टेन में से, क्योंकि तीनों साइड्स अब हमें नॉन है, ठीक है, तीनों साइड्स हमें नॉन है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। साइन यूज़ कर लें, कॉस यूज़ कर लें या टेंजेंट यूज़ कर लें, तो हम साइन ही यूज़ कर लेते हैं। सो साइन अल्फा हमारा रेफरेंस एंगल है, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। Perpendicular is 67.645 divided by hypotenuse is 96.2. So this implies that alpha is equal to sine inverse 67.645 divided by 96.2. So after using calculator and converting into degree, we will get that 44 degree 40 minute and 55 second. So this is the alpha angle। अब देखें इसमें
एक 90 का हमें पहले से मालूम था, अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया, तो डायरेक्ट वे तीसरा निकालने का क्या था, 90 में से ये जो एंगल नोन हो गया उसको माइनस कर दें तो हमारे पास थर्ड अननोन एंगल आ जाएगा। सो बीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री 40 मिनट एंड 55 सेकेंड। वी गेट दैट 45 डिग्री 19 मिनट एंड 4 सेकेंड। सो इस तरह से राइट ट्रायंगल का जो भी डाटा आपको दिया गया है उनको सबसे पहले क्या करना है, लेबलिंग करनी है। ठीक है, एक एंगल को रेफरेंस एंगल बनाना है, साइड्स के नाम रखने हैं, कौन सी बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। ठीक है, और गिवन डाटा के मुताबिक पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करें या रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करते हुए हम इसकी बाकी जितनी भी अननोन चीज़ें हैं राइट ट्रायंगल की वो फाइंड कर सकते हैं। I hope you have understand all the points and the concepts. Thank you, Jazaki.